वेलकम टू ट्रिपल सी वर्ल्ड। स्टार्ट करते हैं एक्सेल बेसिक से, एकदम स्टार्टिंग से बताएंगे। तो सबसे पहले मेन्यू ओपन करेंगे, उसमें देखिए कौन से ऑप्शंस आते हैं। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट। तो कोई नई वर्कबुक आपको ओपन करनी है तो ओपन पे जा सकते हैं। रीसेंट डॉक्यूमेंट में से आपने कोई बनाया हो तो उसमें से ओपन कर सकते हैं। सेव ऑप्शन पर जाकर आप फाइल सेव कर सकते हैं। या आप देखिए, जैसे मैंने ओपन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आपका एक ओपन का डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। वहाँ पर आपको फ़ोल्डर शो होता है कि कौन सी फाइल्स आपको ओपन करनी है। इस पे किसी भी फाइल्स पे आप सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो वो वाली फ़ाइल आपकी विंडो में ओपन हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेव। अगर आपको अपनी एग्जिस्टिंग फ़ाइल जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं वो आपको अपने कंप्यूटर पे सेव करनी है तो आप सेव बटन पर क्लिक करके जा सकते हैं और वही डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन होता है और अपनी डेस्टिनेशन पर, जहाँ पर भी लोकेशन पर आप सेव करना चाहते हैं वहाँ आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि रो एंड कॉलम क्या होता है। तो कॉलम जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो डिनोट किया जाता है किसी भी अल्फ़ाबेट से और रो डिनोट किया जाता है नंबर से। किसी भी रो हेडिंग या कॉलम हेडिंग पर क्लिक करके आप रो या कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अभी आपको करेंटली बोल्ड बॉर्डर से एक सेल दिख रहा है। सेल रो एंड कॉलम की इंटरसेक्शन पर बना होता है। ऊपर नेम बॉक्स में आपको उसका सेल का एड्रेस भी शो हो रहा है। सेल का एड्रेस रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग से मिलकर बना होता है। जैसे कॉलम है C और रो है 3 तो सेल का एड्रेस होगा C3। जिस सेल के ऊपर एक बोल्ड बॉर्डर बना होता है उसको हम कहते हैं एक्टिव सेल। एक्टिव सेल में ही हम डेटा एंटर करते हैं, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ अभी। अब देखते हैं हम लोग कॉपी और मूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो किसी भी सेल के ऊपर कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो कंटेंट कॉपी हो जाता है, यानी कि जहाँ पर पहले था वहाँ पर भी रहेगा और जहाँ पर हमने पेस्ट किया है वहाँ पर भी रहेगा। लेकिन जब हम कट ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो ओरिजिनल लोकेशन पर से हट जाता है और जहाँ पर हम पेस्ट करते हैं वहाँ पर वो कंटेंट पेस्ट हो जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में। हम किसी भी रो के हाइट को रीसाइज कर सकते हैं माउस से, या फिर एक पर्टिकुलर पिक्सल को स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग कॉलम के विड्थ को भी घटा बढ़ा सकते हैं माउस को यूज़ करके, और हम पर्टिकुलर पिक्सल को स्पेसिफाई करके भी उसके विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ऑटो फिट का ऑप्शन। हम कोई कंटेंट मान लो लिखते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ, और वो कॉलम की विड्थ से ज़्यादा होता है, और अगर हमें चाहिए कि कॉलम भी उसी साइज़ का हो जाए तो हम ऊपर 2 कॉलम के बीच में माउस को रखकर डबल क्लिक करेंगे तो वो कॉलम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट, हम लोगों ने यहाँ देखा कि कैसे हम कॉलम के विड्थ को एडजस्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि रो और कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। हमने एक कॉलम को सेलेक्ट कर लिया है और इंसर्ट मेन्यू से हमने इंसर्ट कॉलम किया है, तो आप देखेंगे कि एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया है उस कॉलम के लेफ़्ट में। इसी तरीके से अगर हमें रो इंसर्ट करनी है तो मान लीजिए हमारा कुछ भी डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है और हम उस रो के ऊपर एक नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो उस रो को हम सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट मेन्यू में से सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट
रो को, तो आप देखेंगे उसके ऊपर एक नया रो इंसर्ट हो जाता है। इसी तरीके से हम कॉलम और रो को डिलीट भी कर सकते हैं। किसी भी कॉलम और रो को डिलीट करने के लिए हमें उस कॉलम हेडिंग पर क्लिक करके या रो हेडिंग पर क्लिक करके डिलीट ऑप्शन में से डिलीट कॉलम या डिलीट रो ऑप्शन को चूज़ करना होता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको शो किया है। आगे देखते हैं। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे रो और कॉलम को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे रिसाइज करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये दिखाया है कि सेल को कैसे इंसर्ट और डिलीट करते हैं। किसी भी सेल को सिलेक्ट करके हम इंसर्ट ऑप्शन में से इंसर्ट सेल पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आता है कि उस सेल को हमें कहाँ पर मूव करना है, अप डाउन, लेफ़्ट या राइट। जहाँ भी हम मूव करना चाहते हैं वहाँ हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन एक्सेल का होता है ऑटो फिल। किसी भी सीरीज़ को हम ऑटो फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 1 2। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो पॉइंटर दिख रहा है वो मोटा सा प्लस का पॉइंटर आपको दिख रहा है, लेकिन हम रेंज जो हमने सेलेक्ट की है उसके डाउन राइट पर जब हम माउस पॉइंटर को ले जाते हैं तो पतला सा प्लस बन जाता है। वहीं पर हम क्लिक करके जब उसको नीचे ड्रैग करते हैं, खींचते हैं, तो वही सीरीज़ कंटिन्यू होते होते कॉपी होती चली जाती है। ऐसा हम नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं और जो भी पॉपुलर सीरीज़ेज़ हैं जैसे डेज़ के नाम, मंथ के नाम, उसमें भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मंडे लिखा है और हमने बॉटम राइट कॉर्नर पर पॉइंटर को ले जाकर क्लिक करके नीचे ड्रैग जैसे हम करते हैं वैसे ही हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे आने लगता है। इसी तरीके से हम मंथ नेम्स के साथ भी कर सकते हैं। हमने लिखा जनवरी और उसको हम ड्रैग करके ऑटो फिल करते हैं तो हमारे सारे मंथ ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाते हैं। हमें मैन्युअली एक एक नंबर को, एक एक डेटा आइटम को एंटर करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। हमारा काम इससे बहुत आसान हो जाता है। इस ऑप्शन को कहते हैं ऑटो फिल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जिसका नाम है ऑटो सम। कोई भी नंबर की सीरीज़ का हमें सम निकालना है तो उस नंबर की सीरीज़ के सबसे नीचे वाले सेल पर माउस पॉइंटर को ले जाकर हम राइट हैंड साइड पे ऑटो सम का एक ऑप्शन आता है, उस पर हम क्लिक करते हैं तो पूरी रेंज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है और उसका सम हमें वहाँ पर दिख जाता है। आज